हाय, दिस इज़ प्रवीण। आज हम लोग बात करेंगे फेसबुक पिक्सल कोड क्या होता है और सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है और इसका काम क्या है। तो फेसबुक पिक्सल एक कोड है जो फेसबुक और आपके वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन ऐप को लिंक करता है फेसबुक के डेटाबेस से। तो ये इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि अगर कोई यूज़र या कोई ट्रैफ़िक आपके वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहा है, आपके वेबसाइट पे होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, प्रोडक्ट पेज, बहुत सारे प्रोडक्ट पेज होते हैं जिसमें आपके यूज़र्स गो थ्रू होते हैं। तो अब आपको वो प्रोडक्ट अगर बाय नहीं हुआ, वो यूज़र सिर्फ देख के वापस चला गया, तो अब आपको उसको रीटारगेट करना है। तो रीटारगेट करने के लिए आप क्या करोगे? क्योंकि अब वेबसाइट पे लोग आए और चले गए, अब वो कौन थे, कहाँ से थे, आपको ये नहीं पता। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग फेसबुक पिक्सल एक कोड होता है जो फेसबुक देती है, वो फेसबुक का कोड हम लोग अपने वेबसाइट में सेटअप करते हैं। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस है तो आप प्लगइन्स की हेल्प से सेटअप कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट कोडिंग पे है तो आप उसके हेडर सेक्शन में जाके आप कोड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट शॉपिफाई पे है तो उसके भी हेडर सेक्शन में जाके आप उसमें कोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों मतलब मेथड सेम ही है, बस हेड सेक्शन में जाके हमें कोड को इंसर्ट करना होता है। अब सबसे मेन बात कि कोड कैसे मिलेगी, तो आज हम ये बताएंगे वीडियो में कि ये कोड कहाँ से मिलती है और इसको सेटअप करने का तरीका क्या है। चलिए, तो मैं आता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको एक एक करके आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना अपने फेसबुक अकाउंट में। तो आप सबसे पहले अपने सिस्टम में आप फेसबुक लॉगिन कर लीजिए। फेसबुक जब लॉगिन हो जाएगा आपका, तो आपका ये मेरा फेसबुक का होम स्क्रीन आ जाएगा। हाँ, ये है हमारा, ये फेसबुक का होम स्क्रीन है। अब इस फेसबुक के होम स्क्रीन पे आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो मेनू है, आपका जो प्रोफाइल दिखा रहा है, आपको यहाँ पे सी मोड का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। आपको आ जाना है ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में जैसे आप आते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा जो पेज है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका ऐड मैनेजर अकाउंट पे। ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर ही सारे सेटअप के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, आप सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए, इसमें हमारा कुछ कैंपेन एक्टिव भी, कुछ कैंपेन चल भी रहा है। हम चाहते हैं कि इसका फेसबुक पिक्सल कोड हम अपने वेबसाइट से हम अटैच करें, सेटअप करें। उसके लिए आपको लेफ़्ट साइड में आ जाना है मेनू बार पे। मेनू बार पे आने के बाद में आपको यहाँ पे इवेंट मैनेजर मिल जाएगा। आपको इवेंट मैनेजर हो सकता है कि आपका थोड़ा सा स्क्रीन में कुछ टाइम की ही रिकॉर्डिंग, जैसे 2025 में रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर आप 26 में 27 में देखोगे तो कुछ न कुछ जो फेसबुक है अपना लेआउट को चेंज करती रहती है, तो कुछ भी चेंज करेगा, लेकिन इवेंट मैनेजर आपको मिल जाएगा। आपको आना है इवेंट मैनेजर पे। इवेंट पे जब क्लिक करते हैं तो ये फिर एक आपको न्यू पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आता है कनेक्ट डेटा, ओवरव्यू, डेटा सोर्स। तो आपको यहाँ पे डेटा सोर्स में आना, क्योंकि डेटा ही काम है। आपको पूरे वेबसाइट का डेटा फेच करना है आपके इंस्टाग्राम या आपके इस एड अकाउंट पे। तो आपको आ जाना है आपको डेटा सोर्स पे। जब डेटा सोर्स पे आ जाइएगा, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे। देखिए, हम यहाँ पे कनेक्ट डाटा हम करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरा तो यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये इस अकाउंट पे जाकर हम चेक करेंगे। तो इस पर आपको वो सेटअप कोड कहाँ मिल जाएगा, तो देखिए लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में आपको यहाँ पे आ रहा है मैनेज इंटीग्रेशन। हम इस पर क्लिक करेंगे, हम आएंगे मैनेज पे और ऐड अनदर वेबसाइट करेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल कोड मैनुअली, आप यहाँ से भी कोड निकाल सकते हैं या आप किसी डेवलपर को मेल कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट कोडिंग पे है या किसी पे भी है, या आप खुद को ही ईमेल इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये पूरा ईमेल आपको अपने मेल पे आप भेज सकते हैं। इसी में आपका पिक्सल आईडी भी आपको दिखा रहा है कि आपका पिक्सल आईडी ये रहा, पिक्सल कोड ये रहा। तो आप यहाँ से अपना पिक्सल कोड, जो भी ये दिख रहा है आपको कोड, ये पूरा कोड को आपको कॉपी कर लेना है। जहाँ से पिक्सल कोड स्टार्ट होता है और पिक्सल, देखिए यहाँ से पिक्सल कोड स्टार्ट हुआ और पिक्सल कोड यहाँ पे एंड हुआ, तो ये दोनों के बीच में पूरा जो कोड है इसी को बोलते हैं पिक्सल कोड। पिक्सल कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या बोले हम आपको, अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो एक प्लगइन्स आता है WP कोड, या आप अगर प्लगइन्स में जाकर सर्च करोगे इंसर्ट हेडर एंड फूटर, तो उसमें आपको एक सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा। लगभग 5-6 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर है उसका।
तो WP कोड करके एक प्लगइन्स आ जाएगा, आप उसे इंस्टॉल करना। उसमें आपको हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, मतलब सब मिलेगा आपको। तो उसके हेडर में जाके आपको ये कोड पुट कर देना है और सेव चेंज कर लेना है। तो वर्डप्रेस तो सबसे ईजी है आपको। बाकी अगर आपका कोडिंग पे है, आपका HTML पे है, या आपका शॉपिफाई पे है, तो शॉपिफाई पे भी आपको हेडर सेक्शन मिल जाएगा। आप उसकी हेड के सेक्शन में कोड आप पुटअप कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कतें आ रही है, अगर आप ये चीज़ करिएगा, अगर उसके बाद भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि शॉपिफाई में पिक्सल कोड या हेडर सेक्शन कहाँ पे मिलता है। तो मैं पिक्सल कोड को सेटअप करके बताऊंगा। उसमें आप बाकी जितने भी टूल्स हैं, गूगल एनालिटिका टूल्स है, गूगल सर्च कंसोल का टूल्स है, वो सारे टूल्स को अगर आपको ऐड करना हो तो तरीका सेम ही है। अगर एक ऐड करने आ गया तो बाकी सब ऐड करने आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये चीज़ आपको आता होगा। अगर तब भी नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमें इस पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे वीडियो आपको बना दूंगा। पिक्सल कोड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, आप इसको समझिए, क्योंकि पिक्सल कोड को सेटअप करने आपको आ जाएगा यहाँ से कि पिक्सल कोड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको ये तो समझ में आ जाएगा। पिक्सल कोड को सेटअप इसलिए करते हैं कि बाय द वे हमने गूगल ऐड लगाया या हमने ऑर्गेनिक ट्रैफिक वेबसाइट पे लेकर आया। अब ट्रैफिक वेबसाइट पे तो आ रही है, उसका एंगेजमेंट टाइम भी सही है, 3-4 मिनट का टाइम हमारा एंगेजिंग टाइम चल रहा है हम लोग का। लेकिन सेल्स हमें और बढ़ाने हैं, हमें अपने ट्रैफिक से सर्विस की मतलब लीड कन्वर्ट करने हैं। तो अगर वो लीड कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे आप? अब आपका वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है कि मैं अब ट्रैफिक आ तो गया फिर वापस चला गया, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? या गूगल ऐड आप लगा रहे हैं, डेली के 5,000, 10,000, 10,000, 5,000 तक आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं गूगल ऐड में, ट्रैफिक वेबसाइट पे आ रही है और वो इंक्वायरी फॉर्म नहीं फिल कर रही है, आपका वो कोई कॉल नहीं कर रहा है, कोई आपका चैट नहीं कर पा रहा है उस पर, तो आप इस केस में क्या करोगे? फिर आपको या तो ऐड बंद करनी पड़ेगी, या आपके नज़र में ये लगे कि ऐड का हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन ये गलत है। अगर आप फेसबुक पिक्सल कोड आप देखे होंगे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट का, कि आप उसके वेबसाइट पे जाते हैं और उसके वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट को आप गो थ्रू होते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, उसका प्राइस देखते हैं, उसका फीचर्स देखते हैं, और आप उसके बाद आप वापस सिस्टम को क्लोज कर लेते हैं। थोड़े देर बाद आपको विदिन 10 मिनट, मतलब विदिन 10 मिनट आपको उसका जो ऐड, मतलब जो ऐड है वो आपको इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दिखने को मिलेगा। फिर आपको ये चीज़ थोड़ा गौर कीजिएगा, आपको दिखेगा ये चीज़। ये क्यों हुआ? क्योंकि फेसबुक पिक्सल कोड के हेल्प से जो भी डिजिटल मार्केटर या एड मैनेजर जो होगा फ्लिपकार्ट का, वो हर आधे घंटे 10 मिनट में वो कस्टम ऑडियंस बना के और अपने जो फेसबुक यूज़र है फेसबुक को वो जो कस्टम ऑडियंस के ऊपर में ऐड रन कर देता है। ये प्रोडक्ट आप देख के आए हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपके सामने ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। कभी कभी आप गौर किए होंगे कि आप जो बोलते हैं वही वीडियो आपके सामने आ जाता है, वही प्रोडक्ट सामने दिख जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो क्योंकि मोबाइल में जीमेल के पास जीमेल एक्सेस है, आपके मोबाइल में जीमेल लॉगिन है, माइक्रोफोन अलाउ रहता है आपका, तो मोबाइल फ़ोन सुनती भी है, वो उसका जो माइक्रोफोन है 24/7 ऑन है। तो आपके जो साउंड को वो कैच करके वो आपके इंटरेस्ट को पकड़ लेती है और उसी इंटरेस्ट के बेहाफ पे प्रोडक्ट का ऐड आपके सामने डिस्प्ले होता है। तो ये बहुत डीप मार्केटिंग है, हम लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो डिजिटल मार्केटर हैं, हम लोग के इसमें तो एक्सपीरियंस है, तो हम समझते हैं। नॉर्मली जो पब्लिक है उसको नहीं पता चलता है कि हम तो भी 5 लोग मिलकर बात कर रहे थे टॉपिक पे, और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट या आपके जो सर्विसेज के जो ऐड है आपके मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले होने लग गया। तो ये सब पिक्सल कोड के हेल्प से होता है, आपका जो कस्टम ऑडियंस है उसके बेस पे होता है। तो ये हमारा जो सेटअप है ये प्राइमरी सेटअप है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको दिक्कत हो कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि हम जो ये पिक्सल कोड सेटअप किए उसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे। ये तो सेटअप हो जाएगा, तो पिक्सल कोड अगर आप सेटअप कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये पिक्सल कोड अगर आपका सेटअप हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट में कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ऑडियंस बनाऊँ, तो हम कहाँ पे आएंगे? हम आएंगे इसमें ऑडियंस सेक्शन, इसमें दिखेगा आपको, ये देखिए आपको ऑडियंस सेक्शन, ऑडियंस पे आना है और जाना है कस्टम ऑडियंस पे। कस्टम ऑडियंस क्या होता है कि आपको ऑडियंस का डेटा से ऑडियंस बनाना है। और आपके जो यूट्यूब पे वीडियो है, फेसबुक पे जो वीडियो है, तो ये फेसबुक वीडियो के
ऊपर जो लोग इंगेज हुए हैं ऐसे लोग का वो ऑडियंस बना सकता है। देखिए यहाँ पे इतने सारे सोर्स हैं, ये सोर्स आपका सोर्स है और ये मेटा का सोर्स है। मेटा पे जो वीडियो आपने पोस्ट किया है, मेटा पे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप इवेंट पे है, फेसबुक पेज है, ये सारे जो 8 प्लेटफॉर्म हैं, ये जो 8 प्लेटफॉर्म है, इससे भी आप अपना कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हम सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को हम ऐड अपना डिस्प्ले करें तो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पर जितने भी जो पोस्ट हुए हैं उस पोस्ट पे कोई रिएक्शन किया है, कोई रीच हुआ है, कोई उसको लाइक किया है, कोई कमेंट किया है, सारे पब्लिक को हम ऐड दिखाएं, तो वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो पिक्सल कोड है वो वेबसाइट में इंसर्ट किया है। अगर आप चाहें तो उसको ऐप में भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनका ऐप होता है और ऐप में मिलियंस इंस्टॉलेशंस होता है, तो ऐसे लोग ऐप एक्टिविटी से भी अपना, तो पहले उनका पिक्सल कोड ऐप में सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी मैं वेबसाइट में किया हूँ, तो वेबसाइट पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो जब वेबसाइट पे करेंगे तो यहाँ पे वो वेबसाइट का ये जो है 41 है, इस वेबसाइट पे मैंने सेटअप किया है। ये पूछ रहा है कि आपको ऑल विजिटर चाहिए वेबसाइट का या कोई स्पेसिफिक पेज चाहिए। तो इसमें ये हमें पीपुल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो ऐसे केस में हम उसका पेज का URL यहाँ पे पुट करके, और कितने दिन का चाहिए हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेते हैं पिछले 10 डेज़ का चाहिए, तो हम 10 डेज़ का URL हम यहाँ पे पुट करके और यहाँ पे हम ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वेबसाइट है 41, तो वेबसाइट पे गए और इसके किसी एक प्रोडक्ट पे जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं इसके इस प्रोडक्ट पे गया और मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट जो जो पब्लिक ने देखा, ऐसे पब्लिक को हम यहाँ पे मल्टीपल भी जो लिंक है वो हम पुटअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑडियंस का नाम कुछ भी दे दें अपना, आज का जैसे मान लीजिए 29 जुलाई है, और मैं यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये जो 10 डेज़ का मैं ऑडियंस बना रहा हूँ, इस 10 डेज़ का ऑडियंस के ऊपर में हम ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं। उसी जो प्रोडक्ट है उसी का हम जो कैंपेन सेटअप करके हम इंस्टाग्राम से और फेसबुक से हम उस पर हम रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये तरीका है पिक्सल कोड का यूज करने का, और ये सारा जो पैटर्न है ये पूरा हम यूज़ करते हैं कि हमारा सेल्स बढ़े। क्योंकि जो व्यक्ति वेबसाइट पे आके वो प्रोडक्ट देख सकता है वो बाय भी कर सकता है, लेकिन उसने उस टाइम में बाय नहीं किया, तो उसके लिए मैं उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके उसको ऐड डिस्प्ले करवाऊँगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये तरीका है, हम पिक्सल कोड सेटअप करते हैं और पिक्सल कोड का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब आपको समझ में आ गया हो कि पिक्सल कोड क्या होता है, पिक्सल कोड क्यों लगाते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, और पिक्सल कोड हम निकालते कैसे हैं, कहाँ से निकालते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है आपको फेसबुक एड मैनेजर में और जाना है आपको डेटा सोर्स में, उसमें आपको पिक्सल कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई तरह का दिक्कत है, कोई डाउट है अगर आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या आप मोबाइल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो या मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो क्योंकि ये हमने अभी बेसिक वीडियो बनाया है, अगर इतना से अगर आपका काम चल जा रहा है, आपका काम अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पा रहा है तो आप बेफिक्र होकर मैसेज कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।